जहां एक तरफ आईटी नेटवर्क लॉबी विजय सिन्हा को हाईलाइट करने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अपनी पसंद बतौर बिहार के मुख्यमंत्री शायद बता दी है। नीतीश कुमार को बिहार बीजेपी में कोई सबसे दमदार और धमाकेदार नेता लगता है, जिसके कार्यशैली और राजनीतिक ग्राफ ने नीतीश कुमार बेहद खुश हैं। वो है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। वहीं सम्राट चौधरी, जिसे बिहार का दूसरा बुलडोजर मैन कहा जा रहा है, उनका बुलडोजर इतना चला कि आनन फानन में पास के समांतर कुर्सी पर बैठे विजय सिन्हा को भी अपनी काबिलियत दिखानी पड़ी। वो भी समझ गए कि अगर काम नहीं किया तो ये बंदा मुख्यमंत्री बन जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। मौका था डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी के 90वें जन्मदिन का। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके आवास पहुंचे और जन्मदिन की बधाई दी। इस मुलाकात का वीडियो भी सामने आया, जिसमें सीएम ने पहले शकुनी चौधरी को बधाई दी, फिर सम्राट चौधरी की तारीफ की। उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। आपका बेटा बहुत आगे जाएगा, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। अब ये सिर्फ कहने की बात है या नीतीश कुमार ने कुछ इशारा किया, ये राजनीतिक के जानकार समझते रहेंगे, लेकिन ये भी तय है कि बिहार की राजनीति को अपने धुरी पर घुमाने वाले नेता नीतीश ऐसे ही कुछ नहीं बोलते। बिहार की राजनीति में विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की जाति बड़ा सामाजिक फैक्टर है। पिछड़ों के इर्द गिर्द घूमने वाली राजनीति में विजय सिन्हा का बढ़ता कद सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर भले माहौल बना रहा हो, लेकिन नीतीश एक झटके में साफ कर देते हैं कि बिहार की गद्दी पिछड़े समाज के नेता के ही पास रहे तो यह सियासी समीकरण के हिसाब से उपयुक्त है। यानी कुशवाहा समाज के आने वाले सम्राट चौधरी नीतीश के कुर्मी कोयरी समीकरण का अगला अध्याय हो सकते हैं। इस बात से अब इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह भी है कि जैसे नीतीश कुमार के साथ कुर्मी समाज एकजुट खड़ा है हमेशा से, वहीं सम्राट चौधरी कुशवाहा यानी कुछ समाज के भी वही चर्चित चेहरा है। नीतीश की छवि भी भूमिहार विरोधी समीकरण बनाने में ज्यादा रही है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई से तबकर निकले नेता नीतीश कुमार शायद विजय सिन्हा को उतना पसंद नहीं करते जितना सम्राट चौधरी को करते हैं। बात चाहे जो भी हो, नीतीश जिसकी प्रशंसा करते हैं वो या तो राजनीति में ऊपर ही गया है या गर्त में ही समा गया। आपको याद हो किसी समय में नीतीश ने तेजस्वी यादव के लिए भी यही कहा था कि अब तुम्ही को बिहार संभालना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद को 245 में से महज 25 सीटें आई, इसलिए नीतीश को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे भी जदयू अभी बिहार में अपना नया उत्तराधिकारी तलाश रही है। निशांत भले ही एक विकल्प है, लेकिन कुछ लोग अभी भी चाहिए जो भाजपा से टकराने का कलेजा रखते हो। भूमिहार नेता को भी बढ़ाना है तो नीतीश लल्लन सिंह को चाहेंगे, विजय सिन्हा को क्यों? बाकी आगे की राजनीतिक चर्चा अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद। खबर और खाना दोनों शुद्ध होना चाहिए ताकि पचने में दिक्कत ना हो और भरोसा भी बना रहे। अमरपाली मसाले देते हैं आपको शुद्धता की गारंटी। लजीज थाली बनाएं अमरपाली, एक बार जरूर ट्राई कीजिए।